हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस चैनल। मेरा नाम है सागर लोहिया। आज हम समझने वाले हैं हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने कोविड रिलीफ एक पैकेज अनाउंस करा है जो ऑलमोस्ट 6.30 लाख करोड़ रुपए का है। तो आज हम समझने वाले हैं इस टॉपिक को, पूरा डिटेल्ड एनालाइज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये एक हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण अनाउंस 8 न्यू स्कीम टू बूस्ट इकोनॉमी, यानी कि 8 नई स्कीम्स है और भी कुछ पुरानी स्कीम है वो भी साथ में लॉन्च करी गई है और उनको फर्दर एक्सटेंड भी करा गया है। तो हम समझने वाले हैं इस स्कीम को। तो हुआ ये कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कई आर्थिक घोषणाएं करी है। उसमें से कुछ नई योजना भी है और कुछ पुरानी स्कीम्स भी हैं। और इस जो नया आर्थिक पैकेज है, जो अभी जो न्यू इकोनॉमिक अनाउंसमेंट है, उससे कई सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा और कई सेक्टर में उनमें प्रोग्रेस भी मिलेगी और वो रिवैम्प भी होंगे। और वित्त मंत्री ने कुल मिलाकर 6,28,993 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा करी है। तो और जो मेन फोकस रहा है इनमें घोषणाओं में वो टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर में रहा है। और ये प्राइमरी फोकस था, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान गया है वो टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर, क्योंकि टूरिज्म वन ऑफ द वर्स्ट इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 के कारण। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई है वो मेजरली 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटी गई है। पहला है इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पेंडेमिक, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ एंड इम्पेटस फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इकोनॉमिक रिलीफ के बारे में। कोविड से प्रभावित सेक्टर जो भी है, यानी कि कोविड के कारण जो भी हुए हैं, उनको एक लोन गारंटी स्कीम के थ्रू 1.1 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट पैकेज अनाउंस हुआ है। और 50,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए, 60,000 करोड़ दूसरे सेक्टर के लिए, अन्य सेक्टर के लिए। और जो भी हेल्थ सेक्टर के लिए जो भी लोन मिलेगा उसका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रहेगा वो 7.95% रहेगा। और जो दूसरे सेक्टर होंगे उनके लिए भी मैक्सिमम इंटरेस्ट परसेंट रहेगा 8.25%। इसके बाद इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी एक लॉन्च की गई है, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए और दिए गए और अब तक 2.69 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सबसे पहले इस स्कीम में 3 लाख रुपए करोड़ खर्च होने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ के 4.5 लाख करोड़ हो गया है। और इससे कहीं कुल मिला के सभी सेक्टर्स को फायदा होगा, एक ही सेक्टर नहीं। इमरजेंसी लाइन क्रेडिट लाइन बहुत ही बढ़िया स्कीम है, इससे यानी कि दूसरे को एकदम इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो आपको सरकार देने वाली है एकदम से। फिर एक और स्कीम लॉन्च करी है क्रेडिट गारंटी स्कीम। इससे जो स्मॉल बिजनेसेज है या कोई इंडिविजुअल है जिनको पर्सनल लोन भी चाहिए, या एनबीएफसी है या माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको भी 1.25 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और इसमें जो बैंक को जो एमसीएलआर रेट पे करता है आरबीआई को, उसमें 2% जोड़ के मैक्सिमम 2% जोड़ पाएगा और फिर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और इस जो लोन लेगा उसकी गारंटी कितना, टेन्योर कितना होगा, 3 साल में इसको पैसा देना होगा और गवर्नमेंट इसकी गारंटी देगी। इससे ये होगा कि लोगों के पास पैसा पहुंचेगा और लोग कहीं ज़्यादा बोरोइंग कर पाएंगे और खर्च भी कर पाएंगे। और इसमें 89 दिन का डिफॉल्टर समेत सभी प्रकार के बेरोर इसके लिए योग्य होंगे। और इस स्कीम से कितने लाख लोगों को फायदा होगा? मोटा मोटी 25 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके लिए कितना पैसा खर्च करा जा रहा है? 7500 करोड़ रुपए। फिर एक और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करा गया है टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के लिए। आपको पता है कोविड-19 के कारण टूरिज्म और ट्रेवल सेक्टर बहुत ही बुरा प्रभावित हुआ है और टूरिज्म आज के टाइम भारत में टूरिस्ट ना के बराबर है। इसमें जो लाइसेंस्ड, यानी कि जिनके पास लाइसेंस है टूरिस्ट गाइड का, उनको 1 लाख रुपए तक का लोन मिला जाएगा। और टूरिस्ट गाइड है या टूरिस्ट एजेंसी है, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस लोन में 100% गारंटी दी जाएगी और इस लोन पे कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लगेगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और गवर्नमेंट ने जो बाहर से विदेशी सैलानी आते हैं हमारे देश में, तो उनके स्वागत के लिए हम 5 लाख
जो भी पहले विदेशी टूरिस्ट होंगे उनको वीज़ा मुफ्त, यानी कि वीज़ा मुफ्त में जारी करे जाएंगे। उनका वीज़ा का कोई चार्ज नहीं होगा, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा। ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी और इस स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे और एक टूरिस्ट को केवल एक बार ही बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि दूसरी बार भी आ जाए, वो अगर 5 लाख में काउंट हो रहा है तो दूसरी बार भी आ गया तो उसको मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और 2019 में, यानी कि प्री पेंडेमिक एरा, प्री कोविड एरा, उसमें 1.93 करोड़ लोग, यानी कि विदेशी लोग, वो भारत आए थे। अगली स्कीम है एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया एम्प्लॉयमेंट स्कीम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसको एक्सपेंड करा गया है। ये पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च करी गई थी और अब इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत अब तक मोटा मोटी 21.42 लाख लोगों को फायदा मिल चुका है और 902 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं। इस स्कीम में सरकार जो 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारी या कंपनियों के पीएफ का भुगतान करती है, यानी कि जिसकी सैलरी 15,000 से कम है और उसकी कंपनी में अगर उसका पैसा कट रहा है पीएफ का, तो कंपनी का भी पैसा गवर्नमेंट देगी और जो एम्प्लॉय का भी पैसा है वो गवर्नमेंट देगी। सपोज 12% भी, जैसे 12% पहले एम्प्लॉय देता था और 12% कंपनी देती थी, तो दोनों अब 12% गवर्नमेंट देगी, तो टोटल हो गए 24%। तो अब इसमें इस तहत ना एम्प्लॉय का लॉस होगा ना कंपनी का लॉस होगा। इससे ये होगा कि रोजगार और ज़्यादा जनरेट होंगे, लोग फॉर्मल सेक्टर में और ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको पीएफ का बेनिफिट भी मिल रहा है और इससे लगभग 58.5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है गाइस, आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आप इस स्कीम से जुड़ना चाहो तो। कृषि से भी संबंधित सब्सिडी दी गई है जिसमें डायमोनियम फॉस्फेट, यानी कि ये खाद होती है, एक होती है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एनपीके, ये दो तरह की खाद होती है। इसके लिए 9,125 करोड़ और एनपी के लिए 5650 करोड़ रुपए दिए गए हैं सब्सिडी के थ्रू और 14,775 करोड़ भी एडिशनल सब्सिडी दी गई है इसके अलावा भी। और आप देख सकते हैं रबी सीजन में भी काफी 43,248 लाख मैट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ था और ये बहुत ही बड़ी संख्या होती है। इससे हमने एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा करा है और इस स्कीम से 85,413 करोड़ डायरेक्टली फार्मर को पैसा दिया गया है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके खाते में गए हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्कीम रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी एक, यानी कि जो भी ये स्कीम अनाउंस करी गई थी 26 मार्च 2020 को और इस स्कीम के तहत शुरुआत में तो इस स्कीम के तहत लाभ अप्रैल से जून 2020 तक की मिला था, लेकिन इसे बढ़ाकर फिर नवंबर 2020 कर दिया गया और 2020-21 में इस स्कीम पर लगभग 1,33,972 करोड़ रुपए खर्च करे गए। लेकिन आपको पता है गाइज, जैसे कोविड की सेकेंड वेव आई और बहुत ही डेंजरस रही है, कई लोगों के घर तबाह हो गए, कई लोगों की जिंदगियां चली गई है, कई लोग अनाथ भी हो गए, तो ये स्कीम वापस रीलॉन्च करी गई मई 2021 में और इस स्कीम के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज नवंबर 2021 तक फ्री में मिलेगा। यानी कि इसको में केवल आपको राशन कार्ड दिखाना है या विदाउट राशन कार्ड भी जो भी गरीब लोग हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। और कृषि से संबंधित जो भी पुरानी सब्सिडी है या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये दोनों पुरानी स्कीम से आपको ध्यान रखना है। जो मैंने अभी पिछली योजना बताई सब्सिडी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये दोनों पुरानी स्कीम से जो एक्सपेंड करी गई है। अब 23,220 करोड़ रुपए पब्लिक हेल्थ के लिए भी खर्च करे गए, यानी कि ये पैसा बच्चों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करा जाएगा। इसमें ये होगा कि हम आईसीयू बेड बढ़ाएंगे, वेंटिलेटर्स बढ़ाएंगे, एम्बुलेंस की मात्रा बढ़ाएंगे और जो सेंट्रल लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है या
सब डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाएगी। आपको पता है कि अप्रैल मई में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। इनफैक्ट कई फैक्ट्रियाँ जो स्टील सेक्टर के है या कोई भी दूसरी, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करी थी। इनफैक्ट रिलायंस बोला था हम भारत के अकेले 9% तक की ऑक्सीजन सप्लाई करने की काबिलियत रखते हैं। और अभी टेस्टिंग कैपेसिटी और बढ़ानी होगी, सपोर्टिव डायग्नोस्टिक और टेली कंसल्टेशन, यानी कि फ़ोन पे अभी अगर किसी को सुविधा चाहिए, डॉक्टर की इमरजेंसी सुविधा, तो वो भी बढ़ानी चाहिए, वो भी बढ़ाई जाएगी, बढ़ानी चाहिए क्या। और इस स्कीम में पिछले साल 15,000 करोड़ रुपए खर्च करे जा चुके हैं। अगली स्कीम है माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो कुपोषण के शिकार हैं, और फार्मर की इनकम, यानी कि जो फार्मर के लिए वापस आ गई एक और स्कीम है, यानी कि कुपोषण से मुक्ति और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपाय करे जा रहे हैं। और ICAR ने बायो फर्टिलाइज्ड फसलों की नस्ल तैयार करी गई है। अलग अलग तरह के अनाज की 21 तरह की वैरायटियां भी उपलब्ध की गई है। ये बहुत ही बेनिफिट होगा, यानी कि इससे जो भी, यानी कि कुपोषण के कारण कोई मर जाता है या कुपोषण के कारण कोई बीमार हो जाता है, तो उसको अच्छी अगर खाना वगैरह देंगे, हम अच्छा फूड देंगे, तो पोषक तत्व देंगे, खास गुणों वाला देंगे, तो इससे तो लोग माल न्यूट्रिशन से उबर पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी काफ़ी दी गई है, असम वगैरह उस साइड, असम त्रिपुरा साइड भी दी गई है। तो इस स्कीम का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन, यानी कि ये किसानों की मदद के लिए 1982 में इस संगठन को फॉर्म किया गया था। ये जो कॉरपोरेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ये 1982 में फॉर्म करा गया था, और इससे 75 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। आपको गाइस ध्यान में रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कोई एक सवाल कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये संगठन किसानों को बिचौलिए और आड़तिए, यानी कि जो आड़तिए होते हैं, उनके मुकाबले 10 से 15% ज़्यादा कीमत उपलब्ध कराते हैं। यानी कि किसी को अगर 100 रुपये मिलते होंगे अगर आड़तिए के थ्रू, तो उसको 115 या 110 रुपये मिलेंगे। और इस संगठन को रिवाइवल के लिए 77.45 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगली स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। हमको पता है कि अभी भारत निर्यात करने में कैपेबल है, मेक इन इंडिया चल रहा है, मेक इन इंडिया 2.0 भी आ चुका है, स्टार्टअप इंडिया चल रहा है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 88,000 रुपये करोड़ खर्च करे जाएंगे। और यह सेवा एक्सपोर्ट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से दी जाएगी, और देश के लगभग 30% से जो निर्यातक है, यानी कि जो एक्सपोर्टर्स है, उनको बेनिफिट मिलने वाला है। अगली स्कीम है डिजिटल इंडिया। ये भी पुरानी स्कीम है गाइज, आपको ध्यान में रखना है। और भारत नेट ब्रॉडबैंड स्कीम के तहत प्रत्येक गांव के लिए पहुंचाने के लिए, यानी कि ब्रॉडबैंड की सर्विस पहुंचाने के लिए 19,041 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे। और इसका जो गोल है वो सभी गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंच जाए। आपको पता है गाइज, आज के टाइम सब ऑनलाइन हो रहा है, क्लासेज भी ऑनलाइन हो रही है, मीटिंग्स भी ऑनलाइन हो रही है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो गांवों के या काफ़ी रूरल एरिया के लोग हैं, रूरल एरिया के बच्चे हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। वो भी इंटरनेट एक्सेस करके वो भी कुछ पढ़ाई वगैरह या कुछ एजुकेशन गेन कर सकते हैं। और अब तक 61,109 करोड़ में से 42,068 करोड़ रुपए कर की घोषणा 2017 में की गई थी, यानी कि 61,109 करोड़ हो गए, उसमें से 42,068 करोड़ रुपए तो 2017 में घोषणा की गई थी। मैंने बता दिया था गाइस, ये पुरानी स्कीम है। उसके बाद है गाइस PLI स्कीम। PLI की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि ये बहुत ही बेनिफिट स्कीम है। आपने गाइस मेरी सैमसंग वाली वीडियो देखी होगी कि सैमसंग ने अपनी डिस्प्ले यूनिट यहाँ पे शिफ्ट कर दी है। तो ये किस कारण हुआ है? ये PLI स्कीम के कारण हुआ है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट कहीं बेनिफिट दे रही है। और इस स्कीम में 6 से 4% तक का इंसेंटिव दिया जा रहा है, और ये भी पुरानी स्कीम है। और ये स्कीम 5 साल के लिए लागू रहती है, और इसकी सीमा 1 साल और बढ़ा दी गई, यानी कि 5 नहीं अब 6 साल हो गए। और गवर्नमेंट ने कई रिलैक्सेशन दिए इसमें, और इससे कई विदेशी कंपनियां भारत में आके इन्वेस्ट कर रही है, जिससे भारत का FDI बढ़ रहा है और भारत में रोजगार भी बढ़ रहा है।
और अगला सेक्टर जो प्रभावित हुआ था वो पावर सेक्टर, बिजली सेक्टर में सुधार करने के लिए भी 3.3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस करा गया है। और इससे ये होगा, इस पैसे से क्या करेंगे, जो भी बिजली के उपकरण है, ट्रांसफार्मर है या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, उनके लिए पैसा खर्च करा जाएगा। फिर एक स्कीम है, 3 स्कीम थी, उनको एक मर्ज कर दिया जाएगा, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एंड सौभाग्य स्कीम, यानी कि इन तीनों योजनाओं को मर्ज करके एक स्कीम कर दिया जाएगा। और इस स्कीम में केंद्र की भागीदारी 97,631 करोड़ रुपए की होगी और शेष जो भी राशि होगी, यानी कि ये 3.3 लाख में से 97,631 करोड़ रुपए तो सेंटर प्रोवाइड करेगा और बाकी के पैसे देगा वो स्टेट देगा। और राज्य को पहले ही बिजली वितरण के लिए लोन लेने की सुविधा दी गई है। अगला है पीपी प्रोजेक्ट एंड एसेट मोनेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट। पीपी प्रोजेक्ट और एसेट मोनेटाइजेशन के लिए भी नई स्कीम लॉन्च की जाएगी और इससे पीपी सेक्टर में काफ़ी क्लियरेंस काफ़ी तेज़ी से आएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे तरीकों से भी एसेट्स मोनेटाइजेशन में तेज़ी लाई जा सकती है। ये गाइज आपको समझना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये एक अलग टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और अभी की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी और कॉम्प्लेक्स भी है और कहीं स्तर पे मंजूरी लेनी पड़ती है, जिससे कहीं इससे इस सेक्टर में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो गाइज ये एक चार्ट है, गवर्नमेंट ने कहाँ कितना पैसा खर्च करा, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो गाइज इसी नोट के साथ आप सब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू और मेरे साथ कहते रहिए जय हिंद जय भारत।